लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार ब्लास्ट हुई और कुछ सेकंड्स में ही सब कुछ तबाह हो गया। हुआ कुछ ऐसा कि शाम के करीब 6:52 के आसपास एक I-20 कार ट्रैफिक सिग्नल पे आके रुकती है और अचानक उसमें जोर का धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि कई गाड़ियां और ई रिक्शा उसके लपेट में आ गई। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। NIA, NSG और लोकल पुलिस की फॉरेंसिक टीम स्पॉट पे पहुंच चुकी है। जो कार ब्लास्ट में यूज हुई वो हरियाणा की I-20 बताई जा रही है और मालिक का नाम मोहम्मद सलमान सामने आया है। लेकिन उसका कहना है कि उन्होंने इस कार को कुछ महीने पहले ही बेच दिया था और अभी तक के इनपुट के मुताबिक जिनको ये कार बेची गई थी उसका कनेक्शन कश्मीर से हो सकता है और ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और, ये तो एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। दोस्तों, इस ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले ही 2 और बड़े केसेस सामने आए थे और जिसने देश के सिक्योरिटी सर्कल में हलचल मचा दी थी। सुबह से रिपोर्ट आ रही थी कि फरीदाबाद और यूपी से 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है और जिनके पास से एक्सप्लोसिव मटेरियल और एक केमिकल सब्सटेंस बरामद हुआ है। कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये केमिकल इतना टॉक्सिक था कि इसे छूने से भी किसी की जान जा सकती है। अथॉरिटीज ने लगभग 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर किया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सब जगह से पीएम हाउस, राष्ट्रपति भवन और संसद सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कुछ सोर्सेज ये भी कह रही हैं कि गुजरात ATS ने 3 सस्पेक्टेड लोगों को पकड़ा है जो एलिजेडली एक केमिकल बेस्ड अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। उनके पास से पिस्टल, लाइव कार्टिजेज और कैस्टोर ऑयल मिला है जो एलिजेडली रेसिन नाम के पॉइजन बनाने में यूज होता है। उसमें से एक सस्पेक्ट डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन साइद जो एलिजेडली चाइना से MBBS करके आया था, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डेंजर सब्सटेंस पे रिसर्च कर रहा था। ये लोग एलिजेडली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे और उन्होंने दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कुछ सेंसिटिव एरियाज की रेखी भी की थी। दोस्तों, ये सब अभी तक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग है, फाइनल कंक्लूजन आना भी बाकी है। लेकिन इस पूरी स्टोरी का एक डिस्टर्बिंग एंगल ये है कि ये लोग हाईली एडुकेटेड थे, कोई डॉक्टर्स था, कोई प्रोफेशनल्स थे। तो सवाल ये उठता है कि एडुकेशन के बावजूद कोई ऐसे एक्सट्रीम रास्ते पे कैसे जा सकता है? क्या सिर्फ पढ़ाई इंसान को अच्छा बना सकती है या फिर सोच और आइडियोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है? अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही है कि ब्लास्ट में यूज हुई I-20 कार का कनेक्शन फरीदाबाद से हो सकता है। सोर्सेज के मुताबिक ओरिजिनल ओनर मोहम्मद सलमान ने ये कार नदीम को बेची थी, नदीम ने एक कार डीलर को और फिर अंत में ये कार खरीदी तारिक ने, जो फरीदाबाद में रहता था लेकिन ओरिजिन से पुलवामा कश्मीर का था। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि फरीदाबाद में जो मुजामिल साकिल पकड़ा गया उसके घर से भी 3000 किलो से ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला था और ओरिजिन वो भी पुलवामा का ही था। अब एजेंसीज ये देख रही है कि कहीं ये दोनों इंसिडेंट एक ही चेन का पार्ट तो नहीं, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। फिलहाल दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एजेंसीज हर पॉसिबल एंगल को वेरीफाई कर रही है। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑफिशियल सोर्सेज पे भरोसा रखना। किसी भी सोशल मीडिया रूमर को फॉरवर्ड मत कीजिए क्योंकि हर गलत इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर देती है और अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करती है। कभी कभी दुश्मन हथियार लेकर नहीं, आइडियोलॉजी लेकर आते हैं और जब वो जहर बन जाती है तो सबसे एडुकेटेड लोग भी उसके शिकार हो जाते हैं। फिलहाल एजेंसीज अपना काम कर रही है और सच क्या है ये ऑफिशियल रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। तब तक के लिए अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत अथॉरिटीज तक पहुंचाइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।